राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े बुजुर्गों को कितनी देर तक सोना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नींद के पैटर्न बदलते हैं। हम अपनी युवावस्था की तुलना में गहरी नींद और अपने सपने देखने में कम समय बिताते हैं। हमें नींद आने में समस्या हो सकती है या सोते रहने में कभी कभी रात भर बार बार जागना पड़ता है। हम थके हुए जाग सकते हैं और पूरे दिन नींद में रह सकते हैं। तो वृद्ध वयस्कों को हर रात से 7 से 9 घंटे की नींद कैसे मिलती है। हम जानते हैं कि किसी भी उम्र में स्वस्थ रहने के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। नींद हमारे शरीर को आराम करने और अपने ऊर्जा स्तर को बहाल करने की अनुमति देती है। इसके बिना हम नींद की कमी की कई समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, स्मृति समस्या, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, दुर्घटनाओं का बढ़ना जोखिम और समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता में कमी शामिल है। आइए बुजुर्ग वयस्कों के लिए नींद के महत्व और उम्र बढ़ने से जुड़ी कुछ सामान्य नींद की समस्याओं पर नज़र डालें। ये सुझाव आपको या आपके प्रियजन को इस सप्ताह और हर सप्ताह एक आरामदायक रात की नींद पाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, नींद की समस्याएं और बुढ़ापा। अगर आपको हर रात अनुशासित घंटों की नींद लेने में परेशानी हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि 33% अमेरिकी अपनी नींद को सामान्य या खराब बताते हैं। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में से 4 में से 1 का कहना है कि उनकी नींद सामान्य या खराब थी। क्यों? ऐसा कई सामान्य कारक हैं जो वृद्ध वयस्कों में नींद की समस्या पैदा कर सकते हैं, जिनमें शामिल है। नंबर 2, बीमारी या दर्द। बीमार महसूस करना या दर्द में होना सोने में मुश्किल पैदा कर सकता है। गठिया जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दर्दनाक हो सकती है और आपको बिस्तर पर जगाए रख सकती है। मधुमेह या बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। नंबर 3, दवाइयाँ। कुछ दवाएं नींद आने या सोते रहने को कठिन बना देती है या वे आपको जागते रहने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। नंबर 4, चिंता या दुख। उम्र बढ़ने के साथ जीवन में कई बदलाव आते हैं। किसी प्रियजन को खोना, अपने परिवार के घर से चले जाना या किसी बीमारी से गुजरना, यह सभी तनावपूर्ण हो सकते हैं जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनके ठीक से न सो पाने की संभावना 3 गुना ज़्यादा होती है। नंबर 5, नींद संबंधी विकार। यदि आपकी नींद संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती है तो आपको कोई चिकित्सीय विकार हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आप अनिद्रा, खर्राटों और स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर या REM व्यवहार विकार से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें। नंबर 6, बहुत ज़्यादा आराम करना। बहुत से लोग अपने सुनहरे दिनों में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर आपके दिन बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं तो आपको अच्छी नींद लेने में मुश्किल हो सकती है। नंबर 7, ज़्यादा आराम करना। बहुत से लोग अपने सुनहरे दिनों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर आपको दिन बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं तो आपको अच्छी नींद लेने में मुश्किल हो सकती है। नंबर 8, खराब मानसिक स्वास्थ्य। 81% लोग मानसिक गतिविधि के कारण अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, जैसे कि विचारों और भावनाओं का दौड़ना। अवसाद और बुढ़ापा एक आम लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जोड़ी है और यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। वृद्धों के लिए नींद का महत्व। नंबर 9, वृद्ध वयस्कों के लिए समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नींद एक महत्वपूर्ण घटक है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जो युवा वयस्कों से बहुत अलग नहीं है। फिर भी कई वृद्ध वयस्क अपनी युवावस्था की तुलना में कम सोते हैं। नंबर 10, रात को अच्छी नींद लेने से संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जिससे फिसलने और गिरने जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। पर्याप्त नींद न लेने से लंबे समय में संज्ञानात्मक गिरावट हो सकती है। खराब नींद वृद्ध वयस्कों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य
दोनों स्थितियों में योगदान दे सकती है, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, अवसाद, मनोभ्रंश, उच्च रक्तचाप और मोटापा। नंबर 11, अपनी नींद सुधारने के लिए सुझाव। हालांकि ज़्यादा नींद न आना बुजुर्गों के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन इसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी नींद की समस्याओं के मूल कारण की पहचान करके और जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव करके अपनी नींद की मात्रा को और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इस सरल युक्तियों को आजमाएं। नंबर 12, नियमित शेड्यूल का पालन करें। हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें। यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी नियमित नींद का शेड्यूल रखने से शरीर की सर्कैडियन घड़ी सेट होती है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित 24 घंटे की आंतरिक लय है। हर दिन एक ही समय पर जागना आपकी आंतरिक घड़ी को सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। भले ही आप पिछली रात अच्छी तरह से सोए ना हो, खोई हुई नींद को पूरा करने के लिए देर तक सोना समस्या को और बढ़ाता है। नंबर 13, सोने का समय निर्धारित करें। हर रात एक ही तरह की चीज़ें करें ताकि आपके शरीर को यह पता चले कि अब आराम करने का समय है। सोने से 1 घंटे पहले आराम करने वाली गतिविधियां जैसे कि किताब पढ़ना, सुकून देने वाली संगीत सुनना या गर्म पानी से नहाना आदि करके बदलाव करें। नंबर 14, आप रात में जब आपको उठने की ज़रूरत हो तो बाथरूम को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनाने पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे कि नाइट लाइट या सुरक्षा रेलिंग लगाना है। इस तरह आप कम रोशनी में भी सुस्त अवस्था में भी सहज और सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 15, आरामदायक नींद के लिए जगह बनाएं। शांत, अंधेरा और ठंडा वातावरण अच्छी नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अपने ब्लाइंड्स और पर्दे हटा दें। कमरे का तापमान आरामदायक तरीके से ठंडा करें और बाहरी शोर को कम करने के लिए एयर प्लग या पंखे का इस्तेमाल करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके पास आरामदायक गद्दा और तकिया हो। नंबर 10 साल बाद खराब हो 10 साल बाद खराब हो जाते हैं। नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेडरूम से दूर रखें। आपके टेलीविज़न, कंप्यूटर, सेल फोन या टैबलेट की रोशनी आपके मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकती है और नींद आने में मुश्किल पैदा कर सकती है। इसके अलावा सोते समय तनावपूर्ण उत्तेजक गतिविधियों से बचें। अगर आप अपनी समस्याओं को बिस्तर पर ले जाने की आदत रखते हैं तो उन्हें लिख कर रखें और फिर उन्हें एक तरफ रख दें। नंबर 17, अपने बेडरूम का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। खुद को सोने के लिए लगभग 20 मिनट दें। अगर आप अभी भी जाग रहे हैं और नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर से उठ जाएं। सोने के लिए संघर्ष करने से सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे कमरे में जाएं और कुछ आरामदेह काम करें, जैसे पढ़ना या संगीत सुनना, जब तक कि आप सोने के लिए थक ना जाएं। नंबर 18, दिन में बहुत ज़्यादा झपकी लेने से बचें। 20 मिनट की पावर स्नूज आपकी ऊर्जा को बेहतर बना सकती है और आपको दिन की ऊर्जा से भरपूर होने में मदद कर सकती है, लेकिन नींद से पीड़ित लोगों के लिए लंबी या देर से झपकी लेना परेशानी भरा हो सकता है। अगर आपको झपकी लेनी ही है तो इसे कम समय के लिए और शाम 5 बजे से पहले लें। नंबर 19, नियमित रूप से व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से आपके नींद की कमी की गुणवत्ता में सुधार होता है और आपको अधिक अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है, बशर्ते कि यह सही समय पर किया जाए। सोने से कम 3 घंटे पहले व्यायाम खत्म करने की कोशिश करें या दिन में पहले ही कसरत कर लें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सही तरह की हरकतें मिल रही है, जैसे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली गतिविधियों और ऐसी गतिविधियों जिनके जोड़ों पर कम असर पड़ता है। एक खास बेबी बूमर व्यायाम दिनचर्या आजमाएं। नंबर 20, कैफीन, शराब और सिगरेट से बचें। कैफीन और निकोटीन उत्तेजक पदार्थ हैं जो आपको जगाए रख सकते हैं और सोने से कम 4 से 6 घंटे पहले या पूरी तरह से इनसे बचना चाहिए। शराब की थोड़ी मात्रा भी नींद में
बने रहने को सुरक्षित बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।